ऐसे प्यार के माहौल में इस रात के वक्त में नबी की औलाद मिंबर नूर पे बैठी है। मदीने की बात छिड़ी है, मदीने की बात मैं आपको बताने लगा हूं। लोगों, मदीना बड़ा निराला है, मदीना बड़ी शान वाला है, मदीना बड़ा सोना है। आओ इसी वक्त में इसी प्यार के माहौल में नबी के मदीने की बात करते हैं, आका के शहर की बात करते हैं, शहर मदीना की बात करते हैं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना सोना शहर है, शहर मदीना। आओ उसी की बात करते हैं। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, कौन सा? जरा बोले कौन सा? फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक ज़ईफा है, एक बूढ़ी है जो मेरे नबी से प्यार करती है, मेरे नबी के गीत गाती है, मेरे नबी का कलमा पढ़ती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद रोती रोती आंखें अश्कबार हैं, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। मेरे दोस्तों, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है, लगता है जैसे किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। कुछ वक्त गुजरा, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो, सुभान अल्लाह, जरा बोल दे, काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी के, हाजी साहब अपना नारा लगाना आपको, जैसे ही मेरे करीम नबी के मुखड़े पे ज़ईफा की नजर पड़ी, रहना दिल रखे, जैसे ही मेरे आका के सोने सोने चेहरे पे ज़ईफा की नजर पड़ी, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब किसी का कोई अजीज इंतकाल कर जाता है, जब किसी का कोई अजीज इंतकाल कर जाता है, मौत आ जाती है, जब अपने रिश्तेदार आते हैं, अपने दोस्तों अहबाब आते हैं, अपने चाहने वाले आते हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है, हिड़कियां बन जाती हैं। ओ मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, सारी कायनात का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा 22 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे, बेचैन से तो नहीं हो रहे, सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, मस्जिद नबवी का गेट है जिसे मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। उसी मस्जिद नबवी के गेट पे ये ज़ईफा खड़ी है, किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। क्या देखा? सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, सामने से हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, सामने से ज़हरा के बाबा तशरीफ ले आए। जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है आका, मैंने कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया आका, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना बड़ा जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, बुलंद आवाज से तुम्हें बोलना चाहिए था। मैं पलटाने लगा हूं, नबी की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया आका, मैंने आपके दामन से प्यार का रिश्ता
जोड़ दिया आका, मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। फिर मेरा दिल अंदर से बोला न इज्जत का आएगी और न दौलत काम आएगी, न इज्जत का आएगी अरे न दौलत काम आएगी और भरोसे हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आएगी, भरोसे हश्र आका, बोले मेरे साथ के भरोसे हश्र आका, जिसे नबी के प्यार पे भरोसा हाथ उठा के बोले के भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शकील अहमद साहब किबला काम आएगी। आओ मेरे दोस्तों, ओ नबी के गुलामों, रात के 11 बजे के बाद बैठकर नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों, नबी के प्यार में बैठकर नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, सुनो अभी चाय के दुकान के बैठ के नबी के मौजज़ों का जिक्र किया करो, नबी की बातों का जिक्र किया करो, लोगों चेहरे खिल जाएंगे। सुनो तवज्जो से, दुनिया की बातें करते हो, दुनिया के गाने ड्रामे चौराहों पे खड़े होकर 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालकर गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मैं सही बात करने लगा हूँ। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, अकरम भाई, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखे, हमने उनकी कब्रों को जमीन में धंसते हुए देखा है, हमने उनके पोशीदा कफन देखे हैं, हमने उनकी कब्रों में हड्डियां देखी हैं। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, अगर नाम जिंदा है तो आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। मैंने हमेशा ये बात कही है कि जलते मुख्तसर कराया करो। बेशक बेशक। हाँ, आज मोबाइल ने इतना नशा नौजवानों को चढ़ा के रखा है। रात के 12 बजे तक पहला नेट और रात के 12 बजे के बाद में दूसरा आता इधर आता है ना, सब जान रहे हैं, लबों पे मुस्कुराहट है। रात के 12 बजे तक पहला और रात के 12 बजे के बाद दूसरा आता है। 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह ऊंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। हाँ, कड़वा तो है मगर सच्चा है। इस मोबाइल के नशे में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना दुनिया बड़ी मुख्तसर है। बड़े बड़े सूरमा चले गए, बड़े बड़े पहलवान चले गए, जिनकी तूती बस्ती की आज कोई नाम लेने वाला। बेशक बेशक पूरी रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन पेड़ों पे हमने उन परिंदों को कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। ज़हन हाजिर है आपका, सुबह को जल्दी उठ जाओ। आज नौजवानों की हालत ये है, रात पूरी रात मोबाइल के नशे में, सुबह को 10 बजे तक पड़ा है, कोई परवाह नहीं। कहेंगे मौलवी साहब तावीज़ कर दीजिए, बरकत नहीं होती, बहुत कमाते हैं। क्यों हाजी अब्दुल सत्तार साहब बहुत कमाते हैं, तावीज़ कर दीजिए। मैंने कहा दुनिया के एक तावीज़ की भी जरूरत नहीं। बड़े चैलेंज के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सही साहब बैठे, सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के मुकद्दस कुरान को सीने से लगा के थोड़ी देर तिलावत कर ले। दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ,
अल्लाह के कुरान की बरकत। बेशक हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल का जो नशा है ना, ये मोबाइल का प्यार, नशा छोड़ो, मोबाइल का प्यार है ना, सच बताना मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा कि कुरान की तिलावत काम आएगी? नई नस्ल, आज नई नस्ल का सर्वे करके देख लो, नई नस्ल का, नई नस्ल है ना, इसका सर्वे कर लीजिए। थोड़ी देर पिटनी रख दो यार, ये इस पिटनी ना खैनी बोलते क्या बोलते हैं, ये जो चलती है ना, इस खैनी ने नाश करके रख दिया। इधर देखो तो पिटनी है, इधर देखो तो खैनी, अजीब हालत है। थोड़ी देर बैठा करो भाई, कुल्ला कर लिया करो यार, और हो सके तो वजू करके बैठा करो। बड़ी पवित्र महफिल है, बड़ी पाकीज़ा महफिल है यार। ये ज़हरा के बाबा की महफिल है भैया। बातें बड़ी सोनी चल रही है मगर उधर खैनी चल रही है। अच्छा असर क्या करेगी जब खैनी में दिमाग है तो बताइए। अकरम भाई कह रहे दिल में उतारो, कहाँ दिल में उतर गई खैनी? दिल में तो खैनी उतर रही है ना, पता ही नहीं। अजीब हालत है भैया। हाँ मेरी मोहब्बत के जुमले बाबू, एक दो घंटे बैठ तो यार जरा सोने अंदाज में बैठा करो, जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आध घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं है आप लोग? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। आओ फिर पलट के उस तरफ। मेरे करीम नबी के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, आका के महजबी, हाय हाय हाय, आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, हसनैन के नाना के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है, कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह आज सुबह सुबह मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरा एक लाल था, मेरा एक लफ्ते। ए बाबू ये चाय उठाओ चाय लेके चलो, पूरा जलसा खराब करने लगे। आ गए अजीब रंग है यार। सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम नबी के चेहरे पे नजर पड़ी, हिड़कियां बन गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरा एक लाल था, मेरा एक लफ्ते जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था। आज सुबह सुबह इंतकाल कर गया, सुबह सुबह मौत आ गई। आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है। या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले सारे के सारे आ गए। आने के बाद बोले, ओ ज़ईफा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तू मोहम्मद के गीत गाती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने ज़हन हाजिर रखे, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा कलेजा छलनी 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 कर दिया है। अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ तवज्जो है आपकी। ताना दिया है, क्या दिया भैया? ताना दिया है। एक बात बताओ, ताना तो बहुत जहरीला होता है ना। हाँ जब ताना, जब किसी को भी ताना मिलता है ना तो दिल फट जाता है। और किसके प्यार में? हसनैन के नाना के प्यार में ताना मिला है यार, ज़हरा के बाबा के प्यार में ताना मिला है। सुने मोहब्बत के साथ, आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, हाजिर रखे, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? हाजिर है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह बस
या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। हाँ जी जी। कबीले में क्या हो जाए? नाक ऊंची हो जाए। इधर चलता है, इधर चलता है ना। हाँ, लोग कहते हैं चाहे जमीन बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, दुकान बिके तो बिक जाए, मगर नाक ऊंची होनी चाहिए। तो सब में चलता है ना। ये प्यार का जुमला देने लगा हूं। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ताना दिया है, आका ताना दिया है, ताने से मेरा दिल छलनी छलनी हो गया है। आका ने फरमाया, ये बता दिल की तमन्ना क्या है, दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह बस कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में मेरी नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तू चाहती क्या है? आका की बारगाह में बड़े लाड में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, अरे बोलो, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो इमाम आशिका दिलो जान इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े लाड में कलम उठाते हैं, बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता तुम चाहिए कि कौन देता है देने चाहिए, अरे देने वाला सच्चा हमारा नबी सबसे वो आला, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया, चाहती क्या है या रसूल अल्लाह? बस 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 मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, सुभान अल्लाह, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है? हाजिर आपका ना, जरा बोले, थोड़ा सा जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बड़े प्यार के जुमले पहुंचाने लगा हूं, सुने आप भी बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब सईफा नबी की बारगाह में अर्ज करती, आका तमन्ना ये है कबीले में बात ऊंची हो जाए, तवज्जो है, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? सईफा आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा अपने घर पे पहुंची, मेरे आपके नबी बुढ़िया के घर पे पहुंचे और जैसे ही करीम नबी की एंट्री बुढ़िया के घर में हुई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए।